Hello friends, good morning. So you are most welcome in my current video. As you know that yesterday we were discussing about present continuous tense. Okay, and today we will discuss the usage of present continuous tense. Okay, but before discussing the usage, I recap the previous video. Okay, पिछले वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था जरा सा मैं आपको उसमें बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बेस है, जो बेस फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेस फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इस बात करते हैं कि इसके यूसेस क्या हैं। वेयर एंड व्हेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड। ओके, सो दे आर द यूसेस। सो लुक, फर्स्ट है कि ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है। कैसा एक्शन? एक इस तरह का एक्शन जो चल रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं उस टाइम पर वो काम हो रहा है, वो काम चल रहा है। कैसे? जैसे मैं मेरे बारे में कहूं कि आई एम टीचिंग नाउ। ओके, या फिर जैसे ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ। इसका मतलब अभी ये जो एक्शन है टीचिंग का, ये भी चल रहा है। आई एम डूइंग दिस एक्शन राइट नाउ। सो क्या लिखा जाएगा? आई एम टीचिंग नाउ। तो किस तरह का एक्शन हो गया? दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट प्रेजेंट। जो वर्तमान में जब उसके बारे में बोला जा रहा है उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ये है कि ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, कि अभी इस वक्त वो अपना होमवर्क कर रहा है। बात समझ में आई? अब दूसरा है कि एक ऐसा एक्शन जो हो तो रहा है बट इट इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो जब उसके बारे में बोल रहे हैं उस टाइम पर नहीं हो रहा, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन। हाउ? जैसे हम लिखें दैट I am writing a book on online education. I am writing a book on online education, कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में एक बुक लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं जब इसके बारे में बोल रहा हूं या आपसे कह रहा हूं उस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूं। तो ये करता हूं कभी भी, सुबह दोपहर शाम कभी भी मैं कुछ लिखता हूं। तो कहा क्या जाएगा कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, कि नाउ डे या दीज डेज आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। इसका मतलब काम चल रहा है बट इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट, जैसे हम ये कहें कि he is preparing for an exam these days, कि भाई इन दिनों वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो हम उसके बारे में कह रहे हैं तो अभी इस वक्त वो यहाँ पे बैठा हुआ है और पढ़ रहा है।
बस कर रहा है वही, जैसे कि ये काम है, कभी भी सुबह दोपहर कभी भी वो पढ़ता है, तैयारी करता है। इसका मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन बट इट इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन हो तो रहा है लेकिन बोलते समय जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस टाइम पे नहीं हो रहा, बट इट स्टिल इट इज गोइंग ऑन। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि ये चेंज शो करता है। क्या करता है? चेंज या फिर डेवलपमेंट। या तो चेंज शो करता है या फिर डेवलपमेंट शो करता है। कैसे? जैसे हम ये कहें कि ही इज बिकमिंग वीकर डे बाय डे, कि वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, लगातार वो कमजोर होता जा रहा है। ही इज गेटिंग वीक फिजिकली, है ना, फिजिकली वो वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई चेंज या डेवलपमेंट शो होता है, तो उसकी जो वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स में जैसे बिकम है, ये और है जैसे गेट या ग्रो या टर्न, हाँ, इस तरह की वर्ब्स उसमें यूज की जाती हैं जो सेंटेंसेस चेंज शो करते हैं, डेवलपमेंट शो करते हैं, उनके लिए। कैसे? जैसे ये है, आइस इज टर्निंग इनटू वाटर। आइस इज टर्निंग इनटू वाटर, कि बर्फ जो है वो पानी में बदल रही है, यानी कि इट्स मेल्टिंग, हाँ, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। तो यहाँ पे टर्न आ गया। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्म है, आइस का जो फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, वो सॉलिड फॉर्म से किस में टर्न हो रही है? लिक्विड फॉर्म में, हाँ, ठोस से द्रव में। इसलिए आइस इज टर्निंग इनटू वाटर। ओके, तो कहने का मतलब है चेंज या डेवलपमेंट शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। और देखिए, अब जैसे ये है कि मान लीजिए किसी की कोई आदत है और उस आदत की वजह से आपको गुस्सा आता है या उसकी वो आदत आपको पसंद नहीं है, हाँ? जैसे कि हम ये कहें कि वो लगातार शिकायत करता रहता है, वो लगातार शिकायत करता रहता है, या फिर वो लगातार दूसरे लोगों में गलतियां ढूंढता रहता है। तो या फिर कोई ऐसा आदमी है कि जब भी मिलो आप उसको लगातार न्यूज़पेपर ही पढ़ता रहता है, उसको और किसी काम का होश नहीं है, किसी काम का ध्यान उसको नहीं है। तो उसके लिए हम ऑलवेज जो है वो वर्ड यूज करते हैं, हाँ, या फिर वो सॉरी ये एडवर्ब, या फिर कंटिन्यूअली ये भी यूज करते हैं, या परपीचुअली ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, हमने कहा कि वो लगातार दूसरे लोगों में कमियां ढूंढता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ही इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट with others. He is always finding fault with others. ठीक है, तो ये हो गया ऑलवेज। इसका मतलब ये इरिटेटिंग सिचुएशन को शो करता है। द स्पीकर इज इरिटेटिंग, स्पीकर इज इरिटेटेड while he is speaking about someone और someone else। जब वो किसी के बारे में बोल रहा है तो उसकी किसी आदत से वो इरिटेटेड है, वो झुंझलाया हुआ है, नाराज है, और उसके बारे में बोलते वक्त वो ऑलवेज यूज करता है कि यार जब भी मिलता हूँ बस कमियां ही निकालता रहता है ना। या फिर ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, कि वो लगातार शिकायत करता रहता है ना।
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इरिटेटिंग थिंग्स हैं, और इरिटेटिंग थिंग्स को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है जैसे गोइंग टू। क्या है? गोइंग टू। और गोइंग टू क्या शो करता है? इंटेंशन। क्या शो करता है? इंटेंशन, यानी इरादा। गोइंग टू क्या शो करता है? इंटेंशन या फिर इरादा। और इसमें ये प्रोबेबिलिटी भी शो करता है, प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। और इन दोनों के लिए हम कह सकते हैं हिंदी में संभावना। क्या कह सकते हैं? संभावना। कैसे? जैसे ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले सप्ताह एक नया घर खरीदने वाला है ना? तो यहाँ खरीदने वाला है यार, मतलब इसमें क्या है? अब इरादा है। क्या है इसमें? एक इरादा है कि एक इंटेंशन है कि शायद नेक्स्ट मंथ वो एक नया घर खरीद लेगा। पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं कि भाई इस तरह की पॉसिबिलिटी है दैट ही कैन बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, है ना? तो ये इरादा जो है इसको शो करता है। क्या? गोइंग टू। गोइंग टू इज ऑल्सो यूज्ड। ओके। और देखिए अब एक और है इसमें, प्लान्ड फ्यूचर। प्लान्ड फ्यूचर, है ना? एक बहुत, या फिर कहूँ कि नियर फ्यूचर। कैसा? यानी कि निकट भविष्य में ही कुछ होने वाला। जैसे हम ये कहें कि भाई वह कल आएगा, मान लीजिए ये लिखा, या फिर ये कहें वह कल आ रहा है। तो कुल मिला के आएगा या आ रहा है यानी नियर फ्यूचर है, एंड टुमारो ही इज कमिंग, है ना? तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? ही इज कमिंग टुमारो। ही इज कमिंग टुमारो। तो ये क्या हो गया? नियर फ्यूचर। ठीक है। तो ये ही कुछ यूसेज हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसके अलावा एक और बात आप याद रखिएगा कि हमारे जो सेंसेस हैं, कितने सेंसेस हैं हमारे? 5, है ना? कौन कौन से? हियर, सी, स्मेल, टच, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा। तो इनके साथ हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते, है ना? इनके साथ हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते। जैसे आई एम हियरिंग, मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए, आई एम हियरिंग, ये यूज नहीं करते। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? आई हियर। क्या लिखा जाएगा? आई हियर। ओके। तो ये कुछ यूजेस हैं किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इन यूजेस को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता ही दिए किस तरह का क्वेश्चन का टाइप होगा। इस तरह के एडवर्ब्स होंगे जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताए थे। ऑलवेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउअडेज, दीज डेज। तो ये अगर कहीं आपको मिलते हैं
किसी भी सेंटेंस में, तो इसका मतलब आपको उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, ठीक है। एंड वंस अगेन आई रिपीट that if you learn these tenses well, it will help you a lot in speaking. You may refine your speaking skills well by learning tenses. तो tenses पे आप focus करिए. The more you practice, the more you learn English, the more you learn how to speak in English, the more you learn how to make your speaking skills fluent. Okay? तो जितना ज़्यादा आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ में आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे और अपने पर्सनल लाइफ में अगर स्पीकिंग में फ्लुएंसी चाहते हैं तो भी आप बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो इतना आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे कल। टिल देन बाय, थैंक यू।